राधे राधे दोस्तों, मैं हूं नितिश और आज हम बात करने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे समझते हैं एकदम इजी और सिंपल वे। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, भारत की धरती पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। कभी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का विशाल साम्राज्य रहा यह देश अब छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था। हर ओर अस्थिरता, भय और विदेशी आक्रमणों की आशंका थी। लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या भारत फिर कभी एक हो पाएगा? और तभी इतिहास के अंधेरे में एक छोटा सा दीप जला। उस दीप का नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कोई महान विजेता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि साम्राज्य तलवार से नहीं, नींव से बनते हैं। मैं हूं श्रीगुप्त। मैंने 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। यहीं से शुरू हुआ गुप्त साम्राज्य। संभवतः अयोध्या उसकी राजधानी थी। उसके बाद आया उसका पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच ने समझ लिया था कि सिर्फ युद्ध नहीं, राजनीतिक रिश्ते भी शक्तिशाली होते हैं। इसी सोच के साथ शुरू हुए गुप्त लिच्छवी संबंध। यही वह बीज था जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। अब मंच पर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। यह वह शासक था जिसने रिश्तों को हथियार बना लिया। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। यह विवाह प्रेम से ज्यादा रणनीति का प्रतीक था। इस एक निर्णय से गुप्तों को वैधता मिली, उत्तर भारत का समर्थन मिला और शक्ति का संतुलन बदल गया। मैं चंद्रगुप्त प्रथम आज 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत करता हूं बादशाह। यह घोषणा थी कि अब भारत में एक नया युग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, उसने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र को सत्ता सौंप दी। उस पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, ये था गुप्ता डायनेस्टी का पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एडू वर्ल्ड द लिमिटलेस। मैं हूं नितिश, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।